लूट खसोट की राजनीति की। अब जो उनके एमएलए हैं वो भी हमारे गुरुओं के लिए गलत गलत शब्द यूज कर रहे हैं। के 11 साल पे रेखा गुप्ता की सरकार के 11 महीने भारी पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो आदमी नशे में रहता है भगवतमान, उसको मुख्यमंत्री बना रखा है। उसको ये नहीं पता अभी जो है गुरुद्वारे में भी पी के चला जाता है। पिछले 11 महीने में 27 साल के कूड़े का पहाड़ इन लोगों ने जमा किया था। उस कूड़े के पहाड़ को घटाने का काम का। इसी दिल्ली में मुफ्त में बस सेवा है, इसी दिल्ली में मुफ्त में पक्का मकान है, इसी दिल्ली में आज जाकर देखो हर दिल्ली वालों को 5 लाख का आयुष्मान मिलता है। अरविंद केजरीवाल के 11 साल पूरे हुए थे दिल्ली में और रेखा गुप्ता सरकार के 11 महीने पूरे हुए। क्या बोलोगे आप? हम यही कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो शासन किया वो बिल्कुल ही बेकार था। यह लूट खसोट की राजनीति की। अब जो उनके एमएलए हैं वो भी हमारे गुरुओं के लिए गलत गलत शब्द यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने हमारे जो गुरु हैं, सिख भाई हैं, उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचाई है। हम ये चाहते हैं और यहाँ इस प्रदर्शन में हम शामिल हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि वो माफी मांगे अपने किए के बारे में, नहीं तो उसे इसकी सजा जरूर लेकिन मिलेगी। अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठे हैं, वो लगातार जो है दिल्ली के बारे में भी बोल रहे हैं कि भाई कुछ काम नहीं हुआ है दिल्ली में। वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो अपना ना ये समीक्षा करके देखें कि उन्होंने खुद ने कितना काम किया। 11 महीने की सरकार जो बनी है हमारी महिलाओं के लिए, और भी यमुना साफ हुई है, कितने सारे काम हुए। हम एक एक चीज हाथों पे गिनाए ना तो वो हमारे सामने कहीं भी नहीं टिक सकते। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए इतने अच्छे काम किए गए हैं, बुजुर्गों के लिए किए गए, लेकिन वो ये चीज नहीं सोच रहे। और हमारे सिख कम्युनिटी को हमारे ही खिलाफ भड़काने के लिए इस तरीके के अपशब्द यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे हमारे सिख भाइयों से। ये बताओ क्या क्या काम हुए दिल्ली में, क्या लगता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो यमुना साफ हुई, जो गंदी पड़ी रहती थी, जिसके वादे किए गए वो नहीं हुए। और महिलाओं के लिए, महिलाओं को भी हम ये उज्ज्वला योजना के सिलेंडर बांट रहे, जो गरीब तबके की। हमारा जो ये लोकतांत्रिक शासन है वो गरीब तबके तक पहुंचा है, जो उनकी जरूरतें बीच में छुपा ली जाती थी, जिन्हें ये केजरीवाल सरकार अपना बता के बेचती थी, और जो कि केंद्र सरकार से ही डायरेक्ट ये योजनाएं आती थी। उसकी वजह से आम जनता बहुत खुश है, खासकर महिलाएं। धुआं मुक्त रसोई की है मोदी जी ने, सबसे बड़ी बात है। और महिलाओं की दुआएं मोदी जी के साथ बहुत ज्यादा है। क्या बोलोगे आखिर में रेखा गुप्ता को जाते जाते? रेखा गुप्ता सीएम हमारी बहुत अच्छी है, महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है। और हम सब के लिए, अब जैसे पॉल्यूशन की बात आ रही है, ठीक है, पॉल्यूशन के लिए विचार वो हम आम जनता से मांग रही है कि आप लोग विचार तो हम किस तरीके से और इसको कम कर सकते हैं। जैसे कि केजरीवाल सरकार के टाइम में ये होता था कि भाई ये ईवा नोट क्या कर दिया, ठीक है, अब कईयों के घर में तो गाड़ी नहीं होती, ठीक है, वो गाड़ी खड़ी कर दी। उसके लिए कितनी दिक्कत आती थी आने जाने में, मुंह ताकते थे पड़ोसियों का कि भाई कोई हमें बैठा के ले जाए। और दूसरा, ये जो गाड़ियों वाले हैं आम जनता को कितना परेशान करते थे कि ये हमारी जो सीएम है उन्होंने महिलाओं को बस की सुविधा फ्री दी हुई है, उनका पिंक कार्ड बनवाया हुआ है। ये बताओ जिस प्रकार से जो है 11 महीने पूरे हुए, अरविंद केजरीवाल के 11 साल पूरे हुए थे और इधर 11 महीने, क्या लग रहा है? उनके 11 साल पे रेखा गुप्ता की सरकार के 11 महीने भारी पड़ रहे हैं। और जितना उन्होंने रोड में ले लो, चाहे शिक्षा में ले लो, हर चीज में कोई काम नहीं किया। कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने केवल एक काम किया, अव्वल दर्जे का, केवल प्रचार करने का काम। सारा पैसा प्रचारों में बर्बाद किया गया। और ये जो चल रहा है अभी, आज यहाँ पे हम विरोध प्रदर्शन के अंदर आए हुए हैं, ये प्रदर्शन के अंदर मतलब सनातन और सिख गुरुओं के बारे में गलत बोलना, ये कोई निंदा की बात नहीं, बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूँ मैं। और ये इतना गलत कर रखा है कि आम आदमी की पार्टी की सरकार ने केवल कोई काम नहीं किया है, केवल प्रचार में सारा पैसा फूका है अपना, और सारा पैसा अपना प्रचार में फूका केजरीवाल की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 महीने में जो काम किया है वो उनके
11 महीने में वो आम आदमी पार्टी के 11 साल पे भारी पड़ रहा है अभी से। रेखा क्या- गुप्ता की सरकार लगातार निरंतर काम क्या कर क्या रही है। काम दिखा आपको इन 11 हर महीने? काम दिख रहा है, शिक्षा विभाग हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी काम हो, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में पूरा काम कर रही है। ये बताओ, इधर अरविंद केजरीवाल बोल रहे कुछ काम नहीं हुआ है, पंजाब में वो अरविंद बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, हम्म। क्योंकि वो पंजाब में जाके एक डमी सीएम को जितनी चाबी कसते हैं वो उतना ही चल पाता है। वो सीएम नहीं है, वो केवल डमी सीएम है। जितनी चाबी कस रहे हैं वो उतना ही चल पा रहा है। और केजरीवाल के जो नेता है वो गुरुओं का अपमान भी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आतिशी मार लेना से, जो दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष है, कि गुरुओं का अपमान, अरे कितने नीचे गिरोगे, क्या करके मानोगे? गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी की आतिशी मार लेना को कहना चाहूंगा 24 घंटे में इस्तीफा दे दो। कितना गिरोगे, कितना इज्जत गिराना चाहते हो अपनी? भारतीय जनता पार्टी गुरुओं का कभी भी अपमान नहीं सहेगी। अब गुरुओं के अपमान में हिंदुस्तान खड़ा है मैदान में। क्या नाम है ताऊ? नाम नेताजी विजय कुमार मान। ये बताओ, दिल्ली सरकार के 11 महीने पूरे हुए क्या बदलता हुआ दिख रहा है? बहुत कुछ बदला है। क्या बदला है? जमुना की सफाई हो गई है, पुल बन गए हैं, और नरेले में हॉस्टल बन गया है। हाँ। नरेले में जो है, और हम नरेला विधानसभा से आते हैं, अच्छा अच्छा। इसलिए नरेले के बारे में जितना बता सके हैं हाँ। उतना बाहर का नहीं बता पाऊंगे। हाँ, हाँ। तो नरेले में बहुत कुछ काम हुआ है। एक डिपो बनवाया है नरेले के अंदर, और अभी जो है कल फिर प्रोग्राम है, उद्घाटन होगा रोड का। तो प्रोग्राम बढ़िया चल रहे हैं। वे रेखा जी अपने नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम कर रही है। हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहे और रेखा जी ऐसे ही राज करती रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, क्या आपकी नजर में लग रहा है? ऐसा 11 है, साल बनाम 11 महीने। विपक्ष का काम सिर्फ कमियां निकालना है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं उन्होंने 10 साल में क्या कर दिया, ये बताओ ना। तुम 10 साल रहे हैं, 10 साल में बताओ ना क्या किया तुमने, सिवाय जो है मुखलर को बांध के घूमना, खांसी दिखाना। भी खांसी होगी, पंजाब में चले गए, सारा बजट जो है वो प्रचार में लगा दिया। इसके अलावा और काम किया है। स्कूलों में जो बिल्डिंग पहले बनी थी उन्हीं बिल्डिंगों को जो दिखा के अब स्कूलों का उद्धार हो गया। अरे इतने हैं तो फिर अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे? अगर इतनी तरक्की करी है, इतने बढ़िया मास्टर आ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं करवा रहे? क्या कहोगे, रेखा गुप्ता सरकार जिस तरीके से काम कर रही है? रेखा गुप्ता काम बहुत कर रही है। रेखा गुप्ता का काम जो है आप धरातल पर देखेंगे। अब ये आतिशी ने क्या किया, ये देखो ना आप, आज पता गुरुओं का अपमान कर दिया। एक धर्म के प्रति ऐसे शब्द बोलना कहाँ का इंसाफ है? लेकिन नहीं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ जो अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी आप लोग उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दिल्ली तो टेलर था, पंजाब का जरूर करना है। पंजाब, जब तक पंजाब का नहीं होगा जब तक ये केजरीवाल आराम से नहीं बैठेगा। इसने जो है शीश महल आपने देखा होगा इसका, इतना करोड़ रुपया जो है फिजूल में बर्बाद कर दिया। इसी तरह अब पंजाब में चले गए। पंजाब में भी जो है ना, वो जो आदमी नशे में रहता है भगवत मान, उसको मुख्यमंत्री बना रखा है। उसको ये नहीं पता भी जो है गुरुद्वारे में भी पी के चला जाता है। अच्छा। हाँ, इससे गंदा और क्या होगा? ठीक है, ठीक है। पर जो है इसकी समझ में नहीं आती। जैसे आप है वैसे ही जो दूसरे भी बना रहे हैं। ठीक। भगवत मान का जो है बिल्कुल एक भी चोरी के केस में पकड़ा गया। ठीक है, ठीक है। भैया ये बताओ, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार के जो है 11 साल पूरे हुए थे, अब तो वो भाग खड़े हुए पंजाब। अब 11 महीने रेखा गुप्ता सरकार के पूरे हुए, क्या कहोगे इस पे? देखिए भाई साहब, रेखा गुप्ता जी की बात, काम की बात करें तो रेखा गुप्ता जी ने 11 महीने में 27 साल को पीछे छोड़ने का काम किया। जो 27 साल का एक जिन्होंने इस दिल्ली को बेड़ा गर्क करने का काम किया, इस दिल्ली के ऊपर कुशाघात करने का काम किया, और इस दिल्ली को विकास से दूर करने का काम किया। कहीं न कहीं रेखा गुप्ता जी ने विगत 11 महीने में पिछले 27 साल के कुशाघात को खत्म करने का काम किया, और पिछले 11 महीने में दिल्ली के 27 साल से बड़े गड्ढे को भरने का काम किया। पिछले 11 महीने में जो 27 साल के कूड़े का पहाड़ इन लोगों ने जमा किया था, उस कूड़े के पहाड़ को घटाने का काम किया। पिछले 11 महीने में जो इन्होंने 27 साल से
भ्रष्टाचार करने का काम किया, उस 11 महीने में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। जो पिछले 27 साल से पॉल्यूशन की महामारी चल रही थी, उस पॉल्यूशन पे विगत 11 महीने में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पॉल्यूशन के ऊपर प्रहार करने का काम किया। आज जाकर देखे, इसी दिल्ली में मुफ्त में बस सेवा है, इसी दिल्ली में मुफ्त में पक्का मकान है, इसी दिल्ली में आज जाकर देखो हर दिल्ली वालों को 5 लाख का आयुष्मान मिलता है। आज जाकर देखे, दिल्ली में मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, दिल्ली में मुफ्त राशन की व्यवस्था है, 5 रुपए में अटल कैंटीन से गरीबों के लिए भरपेट खाना है। अरे साहब, इस दिल्ली की दशा को बदलने का काम, इस दिल्ली की दिशा को बदलने का काम रेखा गुप्ता जी ने किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आती है तो विकास का पैमाना लाती है। आम आदमी पार्टी आई थी तो याद है आपको, वो एलजी साहब पे या सोफे पे आराम किया करते थे। वो जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो शीश महल में मिलते थे या तिहाड़ जेल में मिलते थे। और अभी जब रेखा गुप्ता जी की सरकार है तो चले जाइए, रेखा गुप्ता जी आपको कहीं ना कहीं सड़कों पर मिलेगी, कहीं ना कहीं जनता के बीच मिलेगी, स्टूडेंट के बीच मिलेगी, व्यवसायियों के बीच मिलेगी, महिलाओं के बीच मिलेगी। ये अंतर है रेखा गुप्ता जी में और पहले की सरकारों में। इसलिए विगत 27 साल में जो कुकाराघात हुआ था, उस कुकाराघात को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किसी ने किया है तो रेखा गुप्ता जी ने किया है। अब बदलती हुई दिल्ली हम और आप मिलकर देख रहे हैं। ये बताओ, जिस प्रकार से गुरुओं का अपमान भी हुआ, केजरीवाल इस पे मौन है, बोलते हैं गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं। रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि हम जो है इसका बदला जो है पंजाब में भाई बहन लेंगे। देखिए, गुरुओं की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर कहा जाता है। और कहते हैं ना, जब कश्मीरी पंडितों ने लगाई थी गुहार, एक धर्म को बचाने की गुरुओं से की पुकार, जब एक धर्म को बचाने की गुरुओं से की पुकार, बोले गुरु चलेंगे शहादत के रास्ते और शीश वार देंगे हिंदुओं के वास्ते। और ऐसे सिख गुरुओं को विधानसभा के अंदर भरी सत्र के अंदर आतिशी मारलीना ने इतना कुकाराघात अपमान किया, इतना बड़ा अपमान किया। और इस अपमान का बदला सिर्फ एक ही है कि विधानसभा के सत्र से पूर्ण रूप से निष्कासित किया जाए और उसकी सदस्यता को रद्द किया जाए। जब तक सदस्यता रद्द नहीं होगी तो गुरु का अपमान का बदला नहीं लिया जा पाएगा।